नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी हम हैं दामोदर जी के निवास स्थान पर। यहाँ हमें सत्यम सूर्यवंशी मिले हैं जो अभी प्रदेश सचिव हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है चुनाव का, ये बताइए। जी, हमारा माहौल तो इतना मजबूती से चल रहा है कि यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी थे, संभावित प्रत्याशी थे, वो मैदान में आने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। अब उनकी एक कहना है कि हमारा टिकट कटा है। उनका टिकट कटा नहीं है। हमारा मानना है कि उन्होंने डर के मारे दावेदारी ही भाजपा में सिद्ध नहीं की। यदि वो चाहते तो गृह मंत्री थे, उन्हें टिकट, पूर्व गृह मंत्री थे, उन्हें टिकट मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने डर के मारे टिकट लिया ही नहीं और वो यहाँ से ऐसे दुम दबा के भागे कि कुछ कहने की बात नहीं। 13 तारीख तक का नामांकन है। अच्छा, उन्होंने टिकट लिया ही नहीं? नहीं, उन्होंने टिकट लिया ही नहीं। ये तो सब उनका आडंबर और प्रपंच है कि दतिया बंद रहेगा, दुकानें बंद रहेंगी, और इतने लोगों ने इस्तीफा दिए, नगर पालिका अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, उनके कहने से तथाकथित बातें हैं जी कि जनपद अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया। तो इतना डर दामोदर जी का? दामोदर जी का डर नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का संघर्ष है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का संघर्ष इतना मजबूत है कि उस गरीब के बच्चे ने पूरे भारत के अंदर गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में, गली-गली में कई दामोदर और कई सत्यम जैसे नेता पैदा कर दिए हैं। मैं भी इस दतिया का निवासी हूँ। 4 साल जिलाध्यक्ष रहा भीमार में से, 2 साल संभाग अध्यक्ष रहा ग्वालियर का, और अभी वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्षता भी मेरा डिमोशन हुआ है कुछ कारण से, सो इसीलिए मुझे प्रदेश सचिव बनाया गया। परंतु हमने देखा है 15 साल से यहाँ पर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का इतना यहाँ पर खौफ था, इतने झूठे मुकदमे इन्होंने लगवाए। जब मैं जिलाध्यक्ष था तो मेरे को 5-6 मुकदमे झूठे इन्होंने लगवाए। मैं अगर किसी थाने में गया अपने समाज का के लिए आंदोलन करने तो वहीं पर इन्होंने भैंस चोरी जैसा गंभीर मुकदमा लगवा दिया। कहीं इन्होंने, मैं SC ST का हूँ और मेरे ऊपर ये एट्रोसिटी एक्ट लगवा दिया। तो इतना इनका अन्याय था दतिया में, इसी कारण से इनको 2023 में यहाँ से खदेड़ा था और भगाया था। अब उनकी स्थिति ये हो गई है कि अब वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब जाकर वो अपने मंदिर जो उन्होंने बनाया नवग्रह, वहीं पर जाएँ, किसी दाती महाराज को बुलाएं, फलाने महाराज को बुलाएं। अब उनके ग्रह खराब हो चुके हैं और भाजपा ने भी उन्हें ठेंगा दिखा दिया है और यहाँ पे जनता ने भी मूड बना लिया है। दतिया की जो गरीब और शोषित जो समाज है, जो जनता है यहाँ से, जो इनके से त्रस्त थी, अब इनका कहना है कि वो हमारे समर्थन में बाज़ार बंद किया। इनके समर्थन में बाज़ार बंद नहीं किया, बाज़ार बंद इसीलिए लोगों ने किया है, व्यापारियों ने किया है, क्योंकि जो इनके गुंडे हैं जो रात को 2 बजे तक उदम करते रहे रोड पे, कहीं ना कहीं वो इनका दुकानों में तोड़ फोड़ ना कर दें, इन्हें परेशान ना करें, इनकी डकैती ना डालें व्यापारियों की। इसीलिए व्यापारियों ने डर के मारे अपनी दुकानें बंद कर ली हैं। इनके समर्थन में कोई दुकानें बंद नहीं हुई। आप देख लो, पूरी दुकानें खुल गई हैं, प्रशासन लगाया, रात को इनमें खूब लठ पड़ी, दम से लठ पड़े और ऐसे भागे मैदान छोड़कर पूरे भाजपा के कार्यकर्ता, कुछ कहने की बात नहीं है। और स्थिति तो अब उनकी ये बन गई कि अपनी पार्टी में रहते हुए खुद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दामोदर यादव जी को जिता रहे हो? बिल्कुल जिता रहे हैं। हाँ, जिता रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगन भी है हमारी कि भैया को जिताए, मन से कर रहे हैं। हमारे बहुत दूर दूर से, दूर दरार से लोग आए हैं। भैया के सब दूर दूर से आए, बहुत दूर दूर से, हजारों किलोमीटर से आ रहे हैं लोग बाग। और जिता रहे हो आप अपने गांव से? अपने गांव से जिता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे वोट दामोदर यादव जी 50,000 प्लस ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं और आसपास कोई टक्कर में नहीं है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा किसको उतार दें, बहुत बुरी हार होने वाली है। बीजेपी ने तो हार मानी ली है उनने अपनी, तो उन्होंने वैसे प्रत्याशी। ऐसा हो जाता है, दामोदर यादव जी जीत जाते हैं तो ये जीत का सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। फिर मध्य प्रदेश में ये मान के चल रहा, आने वाले भविष्य में हम सरकार बनाएंगे, 2028 में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बना लोगे सरकार? बिल्कुल बना लेंगे, क्यों नहीं बना लेंगे, क्योंकि अभी तक जहाँ तक देखा है कि दामोदर यादव की जो रैली है, अभी तक तो उनकी रैली देखी थी, उन्होंने रेला देखा है। ये रैलियाँ थी, अब रेला था। चंद्रशेखर भैया जब आए हैं तो वहाँ से यहाँ तक जाम लगाया। लोगों ने क्या हर बार में कहा कि जाम लग गया है, ये कर। भैया ने जैसे बताया कि दुकानें बंद उन्होंने, क्योंकि जब दुकानें हैं, हमारे समर्थन वाले हैं, तो वो दुकान चलाएंगे कि भैया भैया जी की रैली में जाएंगे? दुकानें तो बंद करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है। जब दुकानें बंद कर करके वो रैली में गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भैया हमारे समर्थन में दुकानें हैं, कहीं भी किसी प्रकार से समर्थन में दुकानें बंद नहीं हुई हैं। वो व्यक्तिगत खुद मैंने उन दुकानों को देखा है, व्यापारियों को देखा है कि वो समर्थन में है बराबर में। मतलब यहाँ पे पूरी तरह से गुंडा राज था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, इस बात को कह सकते हैं कि गुंडाई है। या वो तो कहते हैं कि नहीं मैं गुंडाई नहीं कराता, लेकिन उनके जो व्यक्ति हैं व्यक्तिगत, वो गुंडाई कराते हैं। अच्छा। हाँ, वो व्यक्तिगत आके तो नहीं करेंगे, वो नहीं कराते। हाँ, लेकिन उनके दूसरे जो चमचे हैं वो करते हैं, वो कराते हैं। अच्छा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो BSP है, जो हमारा पहला पूरा जो पुराने लोग थे, BSP से बहुत तन मन धन से जुड़े थे, क्या कहना चाहोगे?
बीएसपी के बारे में? बीएसपी बारे में जिता के रहेंगे उनको। तो बीएसपी बोल रहे हो कुछ? बीएसपी तो एक ऐसी पार्टी है जो यानी कि बहुत पहले उसका वर्चस्व था, अब आने वाले समय में उसका वर्चस्व नहीं है। अब जो हमारे नगीना सांसद बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनका वर्चस्व इतना बढ़ता जा रहा है कि पूरे भारत में फैल गया और भारत के अलावा पूरे देश विदेशों में भी फैल गया। तो उनका जो चुनाव का प्रचार करने आए हैं, तो ये दतिया विधानसभा से ये बहुत बड़ा महत्व जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में आने वाले 2028 विधानसभा चुनाव के लिए, कि दतिया विधानसभा अगर यहाँ से ये सीट पहुँचती है 2028 के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। जय भीम। बताएंगे दादा, ये बताओ जैसे बहुजन समाज पार्टी की एक रैली हुई थी, तो उसमें शंखनाद हुआ था, वेद मंत्र पढ़े गए थे और जय भीम की जगह जय जय परशुराम के नारे लगे थे, तो ये सही है क्या? में ऐसा है कि जो परशुराम अरसाम से का लेने देना अपनों, ठीक है, अब उनको जय भीम, ठीक है, और चंद्रशेखर अध्यक्ष अपने और दामोदर यादव को अब उनको जिताना है। उनको जिताना है, बहुत बढ़िया। तो आप भी जिता रहे हो? हाँ, जिता रहे हैं। अरे जिता रहे हैं। वोट गिरेगा आपके यहाँ से? दामोदर भैया तो भाई यहाँ तो लग रहा है मामला एकदम साफ लग रहा है, बहुत बढ़िया।